आज हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बिहार पुलिस में या फिर दरोगा एग्जाम में या फिर एसएससी के सीजीएल में या एसएससी का एमटीएस या एसएससी का जीडी, रेलवे या बीपीएससी, ऐसे कोई भी एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 8 से विभाज्य हो। मेरे को बताना है 9 से 90 के बीच, 9 से 90 के बीच। यदि हम 8 का टेबल लें तो पहली संख्या क्या आएगी 8, तो ये 9 से पहले है तो इसको हम नहीं लेंगे। और दूसरी संख्या क्या आएगी 16, ये 9 के बाद है। और यदि हम आखिरी संख्या पे जाएंगे तो 11 8 88, इसके बाद क्या होगा, आगे जब बढ़ेंगे हम इसे तो 96 हो जाएगा, तो 90 से बाद की संख्या हो जाएगी। यानी पहली संख्या जो मेरी आएगी 16 और आखिरी संख्या 88, जो 9 से 90 के बीच है। अब सबसे पहले हम इन संख्याओं का योग निकालते हैं। ठीक है, जो संख्याएं हैं 16 से लेकर 88 तक जो 8 से डिवाइड हो जाएंगी, इनका योग का फार्मूला क्या होता है? इनके योग का फार्मूला होता है पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम n/2 से। n का मतलब हो कि टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो 8 से लेके यहाँ 16 से लेके 88 के बीच में कितनी संख्या होंगी, तो 10 संख्याएं होंगी। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो मेरी पहली संख्या क्या है 16 और अंतिम संख्या है 88 और n है मेरा 10 और बटा 2। 16 और 88 को हम यदि ऐड करेंगे तो आएगा ये 104 यानी 104। 2 से ये 5 टाइम्स 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 104 में यदि हम 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 520। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इनका औसत क्या होगा? औसत बराबर होता है, यदि हम यहाँ पे देखें तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। इसका योग कितना है 520 और टोटल संख्याएं कितनी थी, n मेरा था 10 यानी संख्याएं थी 10। अब यहाँ 0 से 0 हम कैंसिल करा दें तो इसका औसत क्या आएगा 52 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है x और y संख्या 3 4 7 XY के दो अंक इस प्रकार हैं कि यह संख्या 80 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस y का मान कितना है? ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि x के जगह पे और y के जगह पे क्या होगा जिसमें ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी इससे 80 से। अब यहाँ पे 0 है तो निश्चित रूप से y का वैल्यू 0 होगा क्योंकि 0 से ही 0 कैंसिल होगा। तो ये तो तय है कि यदि 3 4 7 और x और y ले और नीचे हम 80 से डिवाइड करें तो y का वैल्यू 100% जो होगा वो मेरा क्या होगा 0 होगा। अब मेरे पास y का वैल्यू आ गया। अब मेरे पास संख्या है 3 4 7 और x, चूंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा क्या 8। अब हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि x के जगह पे क्या आएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 चौका 32, 2 यहाँ आ जाएगा तो 27, 8 3 का 24, 3 यहाँ आ जाएगा। अब 3 अब यहाँ कौन सा संख्या होगा, यदि हम 32 रखें तो 8 चौका 32 यानी 4 बार में पूरी तरह डिवाइडेड हो जाएगा। तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो यानी हम x का वैल्यू क्या लेंगे, इसीलिए मेरा x जो होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x प्लस y यदि हमको बताना है यहाँ पे कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई बराबर हमको बताना है क्या होगा। तो x का वैल्यू मेरा क्या है 2 और प्लस y का वैल्यू है 0, यानी इसका टोटल क्या आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। सीजीएल 2017 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ निश्चित राशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर उधार देता है और 15 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। उधार दी गई राशि ज्ञात करें। उधार दी गई राशि यानी P। ऑलवेज आपको पता है कि कोई भी चीज 100% होता है, तो P मेरा क्या होगा 100%। अब उसको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, और इंटरेस्ट क्या है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है।
5% के रेट से 15 साल में उसको क्या मिलेगा, 5 गुने 15 यानी टोटल मिलेगा 75%। यदि हम दोनों का अंतर देखें, इनका अंतर, तो अंतर क्या आएगा, 100 और 75 का अंतर मेरे पास में आएगा यानी 100, और 75 का अंतर मेरे पास क्या आएगा 25%, और ये 25% क्या है 250, यानी मूलधन का जो अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसका 25% मेरा क्या होगा 250 होगा। अब यदि मेरे को मूलधन क्या काउंट करना है तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 250 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाई 25। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1000, यानी 1000 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सीजीएल 2017 में पूछा गया एक और क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है 35 और ए इंटू बी बराबर है 6, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। यदि हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम यदि पुटअप करें, यदि हम यहाँ लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है ही नहीं, तो हम कैसे निकालें ए प्लस बी। यदि मेरे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, खुद से वर्ब जो है वैल्यू पुटअप करते हैं। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है 35, और एक सेक्शन और है इसका, ए इंटू बी बराबर है 6। अब ए और बी का हम ऐसा क्या वैल्यू लें कि इसका क्यूब को ऐड करें तो 35 आ जाए, और दोनों सम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। अब यदि हम ए का वैल्यू रखें 2 और बी का वैल्यू रखें हम 3, तो देखिए कि ये 35 को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, यानी 35। अब हम क्या देख रहे हैं, 35 इक्वल टू 35, यानी ए और बी का ये वैल्यू 2 और 3 जो है वो 35 का जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। अगेन हम वो वैल्यू यहाँ पे, ए का वैल्यू मैंने 2 रखा तो 2 और बी का वैल्यू 3 रखा था बराबर 6, यानी 6 इक्वल टू 6। अब ये कंफर्म हो गया कि मेरा ए का वैल्यू, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, इसीलिए ए का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 2, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमको बताना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया एक और क्वेश्चन है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू है 0। तो x प्लस वाई प्लस z माइनस 5 का मान कितना होगा। अब यदि हम यहाँ पे इस चीज को लिखें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे x y z का क्या वैल्यू रखें कि ये टोटल वैल्यू 0 हो जाए। अब यदि हम यहाँ पे 2 रखें तो 2 माइनस 2 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, प्लस यदि हम यहाँ y के जगह -3 रखें तो -3 प्लस 3 0, और 0 का स्क्वायर 0। अगेन यदि z का वैल्यू हम 15 रखें तो 15 माइनस 15 0, और 0 का स्क्वायर 0, यानी हम यदि यहाँ पे रखें x का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। यदि हम y का वैल्यू यहाँ पे हम रखें -3, तो -3 और +3 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अगेन z का वैल्यू हम रखें 15, तो 15 माइनस 15 0, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। यानी मेरे पास में x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3 और z का वैल्यू 15 आया। अब हमको निकालना है x प्लस वाई प्लस z माइनस 5 का वैल्यू। तो x की जगह हम रखेंगे 2, प्लस y की जगह रखेंगे -3, और प्लस z की जगह रखेंगे 15 -5। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा 2 -3 प्लस 15 -5, यानी 15 और 2 17 में से यदि हम 8 माइनस करें तो हमारे पास में क्या आएगा 7।
यहाँ पे 10, यानी हम यहाँ पे 5 और 3 8 में तो 7 और 2 9, यानी इसका टोटल वैल्यू मेरे पास में क्या आएगा 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया एक और क्वेश्चन है, 12/√5 + 3 प्लस 18/√5 माइनस √3 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? यदि हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा a + b × a - b, ये होता है a² - b², यानी a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, यानी a + b × a - b होता है a² - b²। अब यदि इससे माइनस करें तो यहाँ पे आएगा 12 × √5 - √3, और फिर प्लस का सिंबल है, फिर प्लस लेंगे और फिर यहाँ रूट माइनस हो जाएगा, तो इससे यानी 18 × √5 + √3। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12√5 और माइनस 12√3, फिर प्लस 18√5 और प्लस 18√3। अब नीचे क्या होगा, 5 का स्क्वायर 5 और माइनस 3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब हम √5 वाले को √3 वाले को हम एक साथ ले लेते हैं, तो प्लस 18√3 में से माइनस 12√3 को हम हटाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 6√3 प्लस में आएगा, क्योंकि 18√3 में से हम 12√3 माइनस कर देंगे तो मेरे पास 6√3 बचेगा, और ये प्लस है और ये प्लस है, तो 18 और 12 30, यानी प्लस ये आ जाएगा 30√5 और बटा 2। अब यदि हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, और जब कॉमन निकालेंगे, इसमें से हम कॉमन निकाल लें 6 को, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा √3 प्लस यहाँ बचेगा 5√5 और बाई 2 से यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी ओवरऑल वैल्यू मेरा आएगा 3 × 5√5 प्लस √3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया एक और क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 + √3 बटा 2 माइनस √3 तो x + 1/x का मान क्या होगा। अब मेरे सामने x का वैल्यू दे रखा है और मेरा x का वैल्यू क्या है, x बराबर है मेरा 2 + √3 और बटा 2 माइनस √3। अब यदि हम 1/x का वैल्यू निकालें, 1/x, तो ये क्या होगा, यदि हम इसको 1/x का वैल्यू करें तो ये पलट जाएगा, और ये 1/x का वैल्यू मेरे पास में क्या आएगा, 2 माइनस √3 और बटा 2 प्लस √3। अब मेरा एक इक्वेशन है x प्लस 1/x का वैल्यू हमको बताना है, तो मेरा x का वैल्यू है क्या, 2 + √3 और बटा 2 माइनस √3, ठीक है, और प्लस 1/x का वैल्यू है मेरा 2 माइनस √3 और बटा 2 प्लस √3। यदि हम इसको सॉल्व करें तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a² माइनस b² और a² माइनस b² यदि हम करें तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3, यानी ये इसके नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऊपर में यदि हम इसको सॉल्व करें तो 2 माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस, यानी ये आएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, √3 का स्क्वायर 3, यानी a² प्लस b²
और प्लस 2ab यानी 4√3 और प्लस इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और माइनस 2ab यानी 4√3। नीचे क्या हो जाएगा और वैल्यू 4 में से 3 गया तो 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 4 और 3 7 और प्लस 4 और 3 7 यानी 7 और 7 14 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।